हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके परिचय के बारे में जान लीजिए। चर के आगे लिख लीजिए x, y, z, u, v डॉट डॉट। चर उन्हें कहते हैं जिनका मान बदलता रहता है। छात्रों, जैसे गणित के सवालों को हल करने के लिए x के मानों को कहीं 1, कहीं 0, कहीं 2 इस प्रकार से मान लेते हैं। इनका मान जो मन में आता है वही रख लेते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। अचर, एक, 4, -7, 4/3 A, B, C। अचर उन्हें कहते हैं जिनके मान फिक्स रहते हैं, कभी नहीं बदलते। छात्रों, जैसे 4, 1, -7 इनके मान हर जगह सेम ही रहते हैं, इनके मान बदलते नहीं हैं। ABCD का मान कहीं अचर संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं तो ये भी अचर में आ जाती हैं। तो छात्रों, जब चर और अचर की गुणा या जोड़ या घटाना या भाग किया जाता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x 5y 6z, 2x + 5, 5y + 7 या 2x + 3y + 7 या कह सकते हैं 5x + 7y + 8। छात्रों, इन पर ध्यान दीजिए। 2x + 5, इस बहुपद में x एक है, कहने का मतलब चर एक है, तो इसको कह सकते हैं एक चर वाला बीजीय व्यंजक। छात्रों, जब बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक कहते हैं। तो पूरे का नाम हो जाएगा एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक। यदि इसके आगे बराबर का निशान लगा दिया जाए, उसके बाद में कुछ लिख दिया जाए, कहने का मतलब बराबर के इधर कुछ लिखा हो और दाएं तरफ कुछ लिखा हो, इसे समीकरण कहते हैं। तो पूरे का नाम हो जाएगा, इसमें एक चर है तो एक चर हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मानक रूप हो जाता है ax + b = 0। AB के स्थान पर अचर राशियां होती हैं, कहने का गिनती होती हैं, x के स्थान पर चर राशियां होती हैं। जैसे लिखा है 2x + 3y + 7। इस बहुपद में दो चर हैं x, y, यहाँ दो चर दिए गए हैं। इन चरों की अधिकतम घात 1 है। जब चरों की अधिकतम घात 1 हो जाती है उसे रैखिक कहते हैं। तो इसको पूरे को कहेंगे दो चरों वाला रैखिक बीजीय व्यंजक। जब इसके आगे बराबर का निशान लगा दिया जाए उसके बाद में कुछ लिख दिया जाए। छात्रों, ध्यान दीजिए, जब बराबर के निशान के बाईं तरफ कुछ लिखा हो और दाईं तरफ कुछ लिखा हो उसे समीकरण कहते हैं। तो पूरे का नाम हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। छात्रों, इस प्रकार से इसके परिचय के बारे में जाना है। अब सवालों को हल करेंगे। छात्रों, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। छात्रों, यहाँ पर जो नोटबुक की कीमत है और कलम की कीमत एक्चुअली रियल में नहीं पता है, कहने का मतलब जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इस प्रकार से नहीं पता है, तो इनकी कीमतों को मान लेंगे। माना एक
नोटबुक की कीमत बराबर ₹X तथा एक कलम की कीमत बराबर ₹22। छात्र यहाँ दिया क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो लिख लेंगे नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत। छात्रों, जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। एक नोटबुक की कीमत 2 कलमों के बराबर हो गई, तो नोटबुक की कीमत क्या है, ₹X है, बराबर 2 गुणे वाई एक्स। 2y को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -2y बराबर 0। लाना क्या था, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। छात्रों, यहाँ पर दो चर हैं XY और इनकी अधिकतम घात 1 1 है, तो रेखिक हो गए, तो दो चरों वाला रेखिक समीकरण हो गया। यही आपका आंसर है। छात्रों, अगला सवाल अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।